हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिसका असर हम लोगों पर पड़ रहा है। आइए जानते हैं क्या फायदा होगा और कौन कौन सी कार को महंगा कर दिया गया है। साथ ही वक्फ बिल पास होने के बाद किसके क्या बयान आए हैं, किसने क्या नाराजगी जताई है, इसको भी जानेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो जिन्हें पाक से प्यार था वो बंटवारे में चले गए। हम इस देश के नौकर नहीं मालिक हैं, ऐसा कहा है संभल के सांसद ने। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुसलमान इस देश के दुश्मन नहीं है बल्कि तरक्की और विकास चाहते हैं। जो बंटवारे में चले गए वो बुज़दिल थे। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने बुधवार को वक्फ संशोधन बिल को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हम इस बिल का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह आम लोगों को गुमराह करने वाला बिल है। उन्होंने कहा मुसलमान इस देश के दुश्मन नहीं बल्कि वे देश की तरक्की और विकास चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन कब बढ़ेगी, वृद्धावस्था पेंशन हुआ या दिव्यांग पेंशन हुआ, ये पेंशन राशि क्या बढ़ने वाली है या नहीं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट में तरह तरह की खबरें आ रही हैं कि पेंशन योजना में 200 से लेके 500 रुपए तक का इजाफा होगा। लेकिन दोस्तों, सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं है और अगर आपको मार्च तक की पेंशन मिल गई है तो अब आपको जून में पेंशन जाकर मिलेगी। तो यूपी पेंशन का इंतजार अभी आप ना करके बस ये इंतजार करिए कि आपका डॉक्यूमेंट सारा सही हो। और अगर आप एक नए लाभार्थी हैं, पुरानी पेंशन नहीं मिली, तो आपको इकट्ठा जून में दोनों पेंशन मिल जाएगी। कुल 6 महीने का मिलेगा। ऐसा होता है 1,000 रुपए ही हर महीने की पेंशन मिल रही है। लेकिन खास बात यह है कि वृद्धा और दिव्यांगों को अब सरकार आवास योजना का लाभ दे रही है। मतलब केंद्र सरकार ने बजट में ही ऐलान किया था कि आवास योजना की संख्या बढ़ाई जाएगी, तो जिसमें अब विकलांगों को, दिव्यांगों को और साथ ही वृद्ध जनों को जो निराश्रित हैं उनको आवास योजना का लाभ मिल रहा है। अगर आप पेंशन पाते हैं तो इसका लाभ आपको मिलेगा। तो इस खबर को जाने रहिए और आपको फायदा तभी होगा जब आप अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जैसे ही और अपडेट आता है वो भी आपको A to Z कांच की तरह क्लियर एकदम सही बताया जाएगा। इस बीच दोस्तों, ठप हो गया यूपीआई। गूगल पे से लेकर एसबीआई तक के यूजर परेशान हैं। लगातार फेल हो रहा है ट्रांजैक्शन। अगर आपको यूपीआई करने में समस्या आ रही है तो आप अकेले नहीं हैं। भारत में यूपीआई डाउन हो चुका है और कई यूजर यूपीआई से पेमेंट करने में परेशान हो रहे हैं। गूगल पे, पेटीएम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तमाम जगहों पर यह समस्या झेलनी पड़ी है। अच्छा, इसके साथ ही दोस्तों, मुसलमानों को जलील करना मकसद है, मैं इस कानून को फाड़ता हूं, ऐसा वक्फ बिल पर कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने और इसका विरोध किया है। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में जोरदार बहस चल रही थी। अपनी बात रखते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार वक्फ को लेकर देश में भ्रम फैला रही है। ऐसे कानून को मैं फाड़ता हूं। वही वक्फ बिल पर भलाई का नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद और विरासत मिटाने का बिल है, ऐसा कहा है लोकसभा में बोली इकरा हसन। कैराना में सपा सांसद इकरा हसन ने लोकसभा में वक्फ बोर्ड के विधेयक पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ये भलाई का नहीं बल्कि मुसलमानों के वजूद को मिटाने का बिल है। मुहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी नहीं, ताजिया का साइज छोटा रखो। सीएम योगी ने पढ़ाया अनुशासन का पाठ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि विकास से लेकर कानून व्यवस्था तक खुलकर बात हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य तेजी से आर्थिक प्रगति कर रहा है। 2030 तक यह देश का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के बराबर होगी। सीएम योगी आगे कहे कि मुख्यमंत्री के रूप में उनके 8 साल कार्यकाल के दौरान देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये प्रदेश। इस बीच उन्होंने ये भी बयान दिया कि मुहर्रम के जुलूस पर कोई पाबंदी ना हो, ताजिया का साइज भी छोटा रखो। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं को भी पाठ पढ़ाया कि डीजे वगैरह जो है उसका साइज छोटा रखो। एक्सटेंशन तार जाती है, हाई वोल्टेज तार होता है जिससे घटना हो सकती है। गाइडलाइन जारी हो चुका है, बिना लाइसेंस नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा। खुला बेचा तो होगी कार्रवाई। जरा खबर को जानिएगा। अब कुट्टू का आटा बिना लाइसेंस के नहीं बेच सकते। सील बंद पैकिंग में ही इसकी बिक्री की जाएगी। कुट्टू के आटे के 6 सैंपल फेल होने के बाद प्रदेश सरकार ने इसकी बिक्री पर गाइडलाइन जारी कर दिया है। ये सैंपल देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर में एकत्रित करके जांच के लिए रुद्रपुर भेजे गए थे। दरअसल दोस्तों, इससे बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं। ज्यादातर नवरात्र में ही कुट्टू का आटा खाया जाता है, उसके बाद लोग बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे में पैकिंग, एक्सपायरी डेट, कारोबारी का नाम, सब कुछ आप देख लीजिए, उसके बाद ही सामान को लीजिए, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे।
अच्छा, प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। 30 जून तक घर बैठे बेच सकेंगे फसल। इस नंबर पे मिलेगी जानकारी। खबर आप देख लीजिए पूरा। नेफेड के राज्य प्रमुख रोहित जैमन ने बताया कि आधार से लिंक बैंक खाते में 3 कार्य दिवसों के अंदर भुगतान होगा। बाकी जानकारी के लिए आप जो ये नंबर देख रहे हैं हेल्पलाइन वाला, इस पर आप कॉल करके अच्छी जानकारी दे सकते हैं। नेफेड में आवंटित जिले भी आप इसमें देख सकते हैं। वहीं एनसीसीएफ को आवंटित जिले जो है उसका नाम भी है। यह समर्थन मूल्य निर्धारित है, ये भी आप देख लीजिए। मिनिमम बैलेंस पर अब एसबीआई भी वसूली करेगा। बाकी बैंकों ने तो अब तक 8500 करोड़ वसूल भी लिए हैं। देश में कई बैंकों ने मिनिमम बैलेंस के लिए 1 अप्रैल की डेट लागू कर दिया और बताया कि अगर आप मिनिमम बैलेंस नहीं रखेंगे तो जुर्माना तो लगेगा। अब एसबीआई भी इसमें शामिल हो चुका है। केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक में बैलेंस कम होने पर लगने वाली पेनाल्टी में बदलाव किया गया है। अब एसबीआई भी इसमें जुड़ गया है, यानी कि आने वाले समय में अब भारी भरकम जुर्माना लगेगा। मेंटेन करना होगा मिनिमम बैलेंस। ऑर्गन डोनेशन पर सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने फैसला किया है। अच्छा, टाटा कंज्यूमर का शेयर जो है वो 7% चढ़ गया है। इससे आपको बता दें तो गोल्डमैन ने शेयर की रेटिंग को बाय में अपग्रेड किया है और टारगेट 1040 से बढ़ाकर 1200 रखा है। हेल्थ ऐप में एआई डॉक्टर का ऑप्शन लाएगी एप्पल। जी दोस्तों, यूजर को डाइट और नींद से जुड़ी हेल्थ टिप्स मिलेगी। सितंबर में रोल आउट हो जाएगा ये अपडेट। टेक कंपनी एप्पल जल्द ही आईफोन के हेल्थ ऐप में एआई डॉक्टर का ऑप्शन लाने की प्लान कर रहा है। मतलब एआई तो अच्छा खासा कमाल कर ही रहा है। अब एप्पल भी एआई को ला रहा है जिसमें हेल्थ डॉक्टर का आपको लाभ मिलेगा अगर आप एप्पल के यूजर हैं। डॉक्टर पूनम गुप्ता आरबीआई की नई डिप्टी गवर्नर बनी है। 3 साल का कार्यकाल होगा। अभी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य रही हैं। रामनवमी से पहले ही तैयार हो जाएगा राम मंदिर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठान पूजन हो रहा है। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वाराणसी में नमो घाट पर जमीन धंसने से हड़कंप मच गया। घाट के प्लेटफॉर्म पर बड़ा गड्ढा दिखा। कई पत्थर टूटने पर दुकानें नीचे गिरी हैं। आप विजुअल देख सकते हैं। वाराणसी में बुधवार की शाम नमो घाट पर अचानक जमीन धंसने से हड़कंप मचा था। तो वाराणसी में वक्फ बिल को लेकर अलर्ट जारी हुआ। सरकार ने तो पेश कर दिया है, लेकिन मुस्लिम एरिया में फोर्स तैनात है। अभी भी संदिग्धों पर नजर है। वाराणसी में भी वक्फ की संपत्तियां बताई जाती हैं। वक्फ संशोधन विधेयक अभी भी अधूरा है, ऐसा कहा वकील विष्णु शंकर जैन ने। बताया है इसमें खामियां। बोले निजी संपत्ति को वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं है। जो निजी संपत्तियां गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई हैं, विधेयक में उन्हें वापस लेने का कोई प्रावधान ही नहीं किया गया। निजी मालिकों की संपत्ति को वापस दिलाने के लिए वक्फ विधेयक पर काम करने की अभी और जरूरत है, यह कहना है श्रृंगार गौरी मामले में अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन का। तो लखनऊ में नवरात्रि पर मिलावटखोरों पर छापा पड़ा है। 24 दुकानों में 34 नमूने लिए गए। कुट्टू, आटा, साबूदाना के सैंपल की जांच के लिए भेजे गए हैं। इसी को खाने से लोग बीमार हो रहे थे। ज्यादातर लोग एक्सपायरी सामान नहीं चेक कर रहे और दुकानदार जो पैकेट का एक्सपायरी सामान है उसको पैकेट फाड़ कर खुला बेच रहे हैं। तो ऐसी चीजों से सावधान रहें। फल वगैरह खाएं, दूध वगैरह पिए, लेकिन आप इस प्रकार के कुट्टू के आटे के लिए परेशान न हो, वरना बीमार हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार से घटनाएं सामने आ रही हैं। तो लखनऊ से गर्मियों की छुट्टियों में स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जून तक आधा दर्जन से ज्यादा स्पेशल ट्रेन की सुविधा मिलेगी। डीआरएम बोले तैयारी पूरी है। रेल प्रशासन गर्मियों की छुट्टियों में अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें संचालित करने जा रहा है। ये सभी ट्रेनें लखनऊ से होकर गुजरेंगी। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बाकी आप ट्रेन की डिटेल देख सकते हैं। वही ये ट्रेन नंबर आप देख लीजिए जो लखनऊ से छपरा तक जाती है। कुल मिलाकर मुंबई से वाराणसी, लखनऊ से छपरा, ऐसे तमाम जगहों पर जाने वाली ट्रेनें बढ़ा दी गई हैं। तो मारुति की कारें 8 अप्रैल से 62,000 तक महंगी होंगी। साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा हुआ है। रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। मारुति सुजुकी की 7 कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी हो जाएंगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि रॉ मटेरियल और ऑपरेशनल कॉस्ट के बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। मारुति सुजुकी ने 2025 में अब तक तीसरी बार अपने वाहनों में दाम बढ़ाए हैं। दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त के साथ जुड़िए। लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट खबर फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।